हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 90 के दौर की एक अदाकारा, नाम था दिव्या भारती। नाम क्या था, बस यूं समझिए पूरा चलता फिरता बॉलीवुड। जो पीढ़ी नहीं जानती वो जान ले कि दिव्या भारती वो अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों की दुनिया में एक कदम क्या रखा। उस दौर में छाई मशहूर मीनाक्षी शेषाद्री फीकी पड़ गई। वो हीरोइन जिसने अदाकारी शुरू की तो लाखों दिलों की धड़कन माधुरी दीक्षित पीछे छूट गई। वो शानदार एक्ट्रेस जिसकी फिल्में क्या आने लगी तो जूही चावला पानी भरने लगी। वो सुपरस्टार जिसने बस 2 साल में बॉलीवुड पर अकेले राज कर रही श्रीदेवी जैसी सुपरस्टार का सिंहासन हिलाकर रख दिया था। हर अभिनेता की बस एक ही ख्वाहिश, दिव्या भारती का हीरो बनना। हर अभिनेत्री की एक ही तमन्ना, दिव्या भारती उनकी फिल्म में ना हो वरना उनको कौन पूछेगा। मगर दोस्तों, अचानक खबर आई दिव्या भारती की मौत हो गई। कई तरह की कहानियां आई। कोई बोला शराब बहुत पी थी, गलती से गिरकर मर गई। किसी ने कहा डिप्रेशन में थी, खुद ही जीवन लीला समाप्त कर ली। पति समेत कई लोगों पर सवाल उठे, जांच हुई और केस बंद। लेकिन आपको दिव्या भारती की मौत का पूरा सच कभी बताया ही नहीं गया। ऐसा सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चलिए हम आपको दिव्या भारती का 31 साल पुराना मौत का पूरा सच बताते हैं जो कहीं ना कहीं वक्त की परतों के बीच छिप गया। 25 फरवरी 1974 को बंबई में ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर पैदा हुई थी दिव्या भारती। खूबसूरती ऐसी कि बचपन में एक बार कार से सामान निकाल रही मां ने उनको बोनट पर बैठा दिया तो बगल से गुजर रहा आदमी पूछ बैठा, ये गुड़िया बड़ी सुंदर है, आपने कहां से ली? वैसे माँ बाप तो चाहते थे बेटी पढ़ लिख कर अफसर बने, लेकिन दिव्या का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। वो तो बचपन से ही जितेंद्र की फिल्में देखती और हीरोइन बनने का सपना आता। ये चाहत तब और बढ़ गई जब एक बार पापा ने उनको अमिताभ बच्चन से मिलवा दिया। कम ही लोगों को पता होगा कि दिव्या भारती तो 14 साल में ही बॉलीवुड में लॉन्च होने जा रही थी। जी हाँ, 1988 में मशहूर फिल्म मेकर नंदू तोलानी तो उनको अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने की जिद पर अड़ गए थे। वो तो दिव्या के पापा नहीं माने क्योंकि बेटी छोटी थी। फिर संगीता बिजलानी के साथ उन्होंने गुनाहों का देवता फिल्म बनाई जो 1990 में रिलीज हुई थी। इतना ही नहीं, दिव्या एक बार वीडियो लाइब्रेरी में बैठी थी। वहां से गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार गुजरे और दिव्या पर नजर क्या पड़ी, फौरन उनको गोविंदा के साथ फिल्म ऑफर कर दी थी। हालांकि बाद में जूही चावला की वजह से दिव्या को फिल्म से हटा दिया गया था। खैर, शुरुआत हुई साउथ फिल्म से। फिल्म मेकर रामा नायडू अपने बेटे वेंकटेश के लिए बोबली राजा फिल्म बना रहे थे। दिव्या को देखते ही हीरोइन चुन लिया। 1990 में फिल्म आई सुपरहिट। उस दौर में 3.5 करोड़ टिकट बिके। पहली ही फिल्म से दिव्या भारती टॉलीवुड की सुपरस्टार। तेलुगु फिल्मों की बरसात होने लगी। साल भर में स्टारडम ऐसा कि उस दौर की मशहूर एक्ट्रेस विजया शांति से तुलना होने लगी। साउथ के फिल्म मेकर घर के आगे चक्कर लगाने लगे। इतना नाम हो गया तो बॉलीवुड वाले भला कैसे पीछे रहते। 1992 में पहली बार हिंदी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। नाम था विश्वात्मा। किस्मत कहें, खूबसूरती या हुनर, साधना सरगम की आवाज में दिव्या भारती पर फिल्माया गया एक गाना उस दौर के घर घर में गूंजने लगा। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। फिल्म सुपर डुपर हिट और दिव्या भारती के नाम का डंका बज गया। अब दौर शुरू हो गया दिव्या भारती का। बॉलीवुड में नई सुपरस्टार का उदय हुआ। फिल्मों की बरसात शुरू। 1992 और 93 में एक साथ इतनी फिल्में आ गईं कि बॉलीवुड में दूसरी हीरोइन नजर ही नहीं आ रही थी। फिल्म या तो हिट होती या सुपरहिट। शोला और शबनम, दीवाना, दिल का क्या कसूर, जान से प्यारा, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना,
दिल आशना है, रंग और क्षत्रिय। दिव्या भारती के नाम से 90s की बड़ी बड़ी हीरोइनें कांपने लग गईं। सबका करियर डामाडोल होने लग गया। हर बड़ा डायरेक्टर, हर अच्छा रोल, हर अच्छी फिल्म दिव्या की झोली में जा रही थी। 2 साल में दिव्या भारती बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन बन गई। मगर फिर अचानक एक दिन पूरा देश हैरान जब खबर आई कि दिव्या भारती की मौत हो गई। कई तरह की कहानियां, कई तरह की वजहें, मगर दिव्या भारती की मौत का असली सच कई चौंकाने वाले सवाल छोड़ गया। शोला और शबनम के सेट पर गोविंदा से मिलने आए फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की नजर दिव्या पर पड़ी तो प्यार हो गया। शादी का प्रस्ताव दिव्या ने स्वीकार कर लिया और घर वालों को बिना बताए 10 मई 1992 के दिन साजिद से शादी कर ली। मगर कौन जानता था साल भर में ही क्या अनहोनी होने वाली थी। 5 अप्रैल 1993 का दिन था। वो हैदराबाद से दोपहर को बंबई लौटी थी। वो एक बहुत महंगा आलीशान घर खरीदने जा रही थी। उसी की डील फाइनल कर वो बहुत खुश थी। इतनी खुश कि अगले दिन की सारी शूटिंग कैंसिल करवा दी थी। वो एक फिल्म आंदोलन करने वाली थी। इसी फिल्म से जुड़ी फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला ने ड्रेस डिजाइन देखने के लिए उनसे मिलने को कहा तो दिव्या ने घर बुला लिया। रात को नीता अपने पति के साथ उनके घर आ गई। ड्रेस फाइनल हो रही थी। बीच बीच में ड्रिंक्स भी पी जा रही थी। किचन में नौकरानी अमृता सबके लिए खाना बना रही थी। रात के 11:15 बजे के आसपास न जाने क्या हुआ, दिव्या भारती किचन के पास वाली खिड़की पर गई और चंद मिनट में नौकरानी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। पता लगा कि दिव्या भारती 5वें फ्लोर पर मौजूद अपने फ्लैट की रसोई की खिड़की से नीचे गिर गई। हड़कंप मच गया। घर पर मौजूद नीता और उनके पति नीचे भागे। दिव्या मरणासन थी। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई। पास के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने चेक किया तो पता लगा दिव्या भारती की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। कभी खबर आई खुद मौत को गले लगा लिया, कभी न्यूज आई हादसा था। कई लोगों पर शक की सुई गई। सबसे बड़ा शक पति साजिद नाडियाडवाला पर गया। 5 साल बाद सब आरोप से बरी हो गए और पूरी घटना को एक्सीडेंट करार दे दिया गया। मगर मौत का पूरा सच कुछ अनसुलझी कहानी छोड़ गया। पूरी दुनिया में जिस नौकरानी अमृता ने दिव्या भारती को गिरते देखा था, उस भली चंगी नौकरानी की अगले ही महीने रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वजह हार्ट अटैक बताई गई। मगर अच्छी भली नौकरानी को हार्ट अटैक कैसे, क्यों आया, कोई नहीं जानता। इससे भी हैरान करने वाला सच तो इस खिड़की का है जिससे दिव्या भारती नीचे गिरी। ये कैसा इत्तेफाक था कि बिल्डिंग की बाकी सभी खिड़कियों पर ऑटो स्टॉपर लगे थे, बस दिव्या के उसी फ्लैट की उस खिड़की पर ऑटो स्टॉपर नहीं था। होता तो अभिनेत्री नीचे ही नहीं गिरती। क्यों नहीं था, कभी पता ही नहीं लगा। जो लोग ये कहते हैं कि दिव्या खुद नीचे कूदी, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि अगर उसे ऐसा ही करना होता तो मौत से चंद घंटे पहले नए घर की करोड़ों की डील क्यों साइन कर रही होती, क्यों अपनी फिल्म की ड्रेस फाइनल कर रही होती। इससे भी चौंकाने वाला एक और सच है, जिस खिड़की से दिव्या गिरी वहां नीचे पार्किंग लॉन था जहां रोज गाड़ियां खड़ी रहती थीं। ऐसा इत्तेफाक कैसे कि बस जिस दिन दिव्या भारती खिड़की से गिरी वहां कोई गाड़ी ही नहीं खड़ी थी, वरना शायद गाड़ी की छत पर गिरने से चोट कम लगती और उनकी जान बच जाती। ये सच भी छिपा रह गया। वहीं दिव्या की मां ने एक और बड़ा खुलासा किया था। दिव्या मौत से कुछ समय पहले अमेरिका गई थी। वहां किसी बात से परेशान होकर उसने अपना हाथ सिगरेट से जला लिया था। वो किस बात से परेशान थी, आज तक ये सच भी सामने नहीं आया। मगर अब जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वो अंधविश्वास था, हकीकत था या वहम, बस आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिव्या भारती की जवानी में मौत के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। दिव्या भारती की एक दोस्त थी वर्धा। दिव्या ने ही अपने पति साजिद से वर्धा की मुलाकात करवाई थी।
दिव्या की मौत के कुछ सालों बाद साजिद और वर्धा ने शादी कर ली थी। मगर क्या आपको पता है, वर्धा के सपने में दिव्या भारती अक्सर आया करती थी। पूरे 6 साल तक दिव्या भारती वर्धा को सपने में नजर आती थी। फिर अचानक उसके सपने आने बंद हो गए। क्यों, कोई नहीं जानता। इतना ही नहीं, दिव्या भारती मौत के बाद अपनी मां के सपने में भी आया करती। कई बार उनको नींद से जगा देती, जैसे सपना नहीं हकीकत हो। इससे भी चौंकाने वाली घटना तो उस दौर की सुपरस्टार श्रीदेवी के साथ होने लगी। उनकी एक फिल्म आई थी लाडला। फिल्म में पहले दिव्या भारती लीड हीरोइन थी, मगर उनकी मौत के बाद श्रीदेवी को हीरोइन रख लिया गया। एक दिन सेट पर ऐसी घटना हुई कि सब डर के मारे कांपने लगे। हुआ ये कि मौत से पहले दिव्या भारती जिस जगह पर शूटिंग कर रही थी, बाद में श्रीदेवी उस जगह शूट कर रही थी। मगर अजीब सी घटना होने लगी। उस सीन में दिव्या भारती एक लाइन पर बार बार अटक जाया करती थी। लोग तब हैरान हो गए जब श्रीदेवी जैसी मंझी अभिनेत्री भी उसी लाइन पर आकर बार बार अटकने लगी। वो जैसे ही उस सीन पर पहुंचती, अपनी लाइन ही भूल जाती। इस सीन में शक्ति कपूर और रवीना टंडन भी थे। श्रीदेवी को उस समय लाइन भूलता देख वो सब भी घबरा गए थे। कुछ तो गड़बड़ है, इस बात का भरोसा कर वहां गायत्री मंत्र का विधि विधान से पाठ करवाया गया। इसके बाद मानो चमत्कार हो गया। जिस लाइन पर श्रीदेवी बार बार अटक जा रही थी, वो सीन एक ही बार में पूरा हो गया और लाडला बनी भी सुपरहिट भी हो गई। मगर दिव्या भारती की मौत का सच कई सवालों के साथ उनके साथ ही चला गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है दिव्या भारती के साथ क्या हुआ था? पुलिस ने तो इसे हादसा करार दे दिया था। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको दिव्या की कोई फिल्म अच्छी लगी थी? हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।